लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच सोशल मीडिया वॉर शुरू हो गया है। कार्टून के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता भी अब कार्टून बना करके भाजपा पर तंज कस रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, कई बैठकें कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया के सहारे भी एक दूसरे पर राजनीतिक छींटाकशी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। इस पोस्ट में बताया गया है कि किस तरह से कांग्रेस से कार्यकर्ता अपनों पर ही उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही ट्वीट में लिखा गया है कि भाजपा के संस्कार और कांग्रेस के कुसंस्कार में फर्क साफ है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इन दिनों बाकायदा लोकसभावार कार्टून बना करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेता पूरी तरह से कवायद कर रहे हैं। जहां एक ओर रैलियों और सम्मेलनों का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अब सोशल मीडिया वॉर भी जमकर हो रहा है। प्रदेश में शराबबंदी के बावजूद अवैध तरीके से शराब की तस्करी और सूखे नशे की तस्करी पर लगाम लगता नहीं दिख रहा। हालांकि पुलिस और एक्साइज विभाग द्वारा लगातार छापेमारी कर इन अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में पिछले 24 घंटे की बात करें तो लाखों रुपए के विदेशी शराब और सूखे नशे को बरामद किया गया है। प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके राज्य में धड़ल्ले से शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। वहीं होली और लोकसभा चुनाव में खपाने के लिए भारी मात्रा में विदेशी शराब की तस्करी राज्य में हो रही है। तो वहीं पुलिस और उत्पाद और मद्य निषेध विभाग द्वारा इन तस्करों पर नकेल कसने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में अब तक पूरे प्रदेश के कई हिस्सों से हजारों लीटर विदेशी शराब की खेप बरामद की गई है। तो सूखे नशे के भी कारोबार पर लगातार प्रहार किए जाने के बावजूद इसकी तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रहा है। उधर बात करें तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के अंदर ही 25,432 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी, जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा थी। तो वहीं 2 करोड़ कीमत के ड्रग्स की भी बरामदगी हुई थी। रंगों का पर्व होली और चुनाव के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिस सिलसिले में ही ये गिरफ्तारियां और बरामदगी हो रही हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि प्रशासन द्वारा की जा रही सघन जांच अभियान का कितना फ़ायदा मिल पाता है और अवैध तस्करी पर कब तक पूरी तरह से लगाम लग पाता है। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे। ठीक वैसा ही राजस्थान के जयपुर में भी हुआ, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है वहां पर पहुंचते हैं और विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाते हैं। लेकिन इस दौरान जब सनसनी तब फैल गई या फिर सुर्खियां तब बन गई जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाजपा मुख्यालय में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने बल प्रयोग किया और इस दौरान करीब 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बहरहाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि पुलिस ने ये राजस्थान सरकार जो है उसके दबाव में आकर ये एक्शन लिया और लाठीचार्ज किया। आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, साथ ही जो नवनियुक्त प्रभारी है राजस्थान के, वो मौजूद थे। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी ने भी इस मौके पर चुटकी लेते हुए कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे सजा भी भुगतनी होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी यानी कट्टर बेईमान पार्टी और भ्रष्टाचारी पार्टी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले में अपना अहम रोल निभा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्य सरगना है जिनकी देखरेख में सारा भ्रष्टाचार हुआ है। अब जनता के सामने सच आएगा और सभी को पता लगेगा कि अरविंद केजरीवाल 1 नंबर के भ्रष्टाचारी है और उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है
कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी से चिपक के रहना चाहते हैं, उन्हें राजनीतिक लालसा है। अगर उन्हें दिल्ली की जनता की थोड़ी सी भी परवाह है तो वो तुरंत इस पद से इस्तीफा दे दें। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले के बाद से दिल्ली की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में तुरंत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या नया मोड़ आता है। सहयोगी विक्रांत के साथ में दीपक थामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन के सहयोगी दलों के द्वारा अभी तक 14 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में देरी होने से उम्मीदवारों के बीच बेचैनी सा माहौल देखने को मिल रहा है कि किसका नंबर टिकट के लिए लगेगा। कांग्रेस होली के बाद झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। इस बात की जानकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम ने शुक्रवार को दी। पार्टी नेता ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के द्वारा बनाए गए गठबंधन के सहयोगी अपने उम्मीदवारों की घोषणा अलग अलग करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर ने बताया कि झारखंड में लोकसभा सीट के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होली के बाद 27 या 28 मार्च को होगी। उन्होंने ये भी बताया कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस मुख्यालय से की जाएगी। लोकसभा के पहले फेज के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन में अभी सीटों पर ही बंटवारा नहीं हुआ है तो नामों में देरी होना लाजमी है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में आईएनडीआई गठबंधन कितनी मजबूती से बीजेपी का मुकाबला करने के लिए अपने उम्मीदवार उतारती है। सुदर्शन के लिए रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अनोखे अंदाज को लेकर हमेशा चर्चाओं में थे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान आज अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। इस दौरान वो एक स्कूटी पर सवारी करते नजर आए। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार में मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत इस छात्रा को पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास होने पर स्कूटी दी गई थी। आज शिवराज सिंह चौहान उसी छात्रा के पीछे बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान की सरकार में एक योजना थी बेटियों को स्कूटी देने की। किसी बहना को, किसी बेटी को उन्होंने अपनी उस योजना के अंतर्गत स्कूटी उपहार में दी थी। आज उसी लाडली ने शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रचार के दौरान अपनी गाड़ी पर बिठाकर भ्रमण कराया। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल।